रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1, 2 एंड 3 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उनके रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन 3 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे मुतल्लिक भी लेक्चर ले सकते हैं। यूनिट 4 का जो पहला हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट, वो है फैक्टराइज। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स हैं और इनको कहा गया है कि फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि फैक्टर बनाना और देखना कि फैक्टर इस दी गई वैल्यू के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, देखिए एक वैल्यू जो सी है वो हमारे पास वेरिएबल वाली है जिसमें x है और दूसरी वैल्यू 12 है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन 2 नंबर्स को देखना है कि दोनों नंबर कौन से हाईएस्ट टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए 6 और 12 दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए हम 6 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से हमने 6 कॉमन ले लिया, इधर बाकी रह गया x प्लस 12 में से हमने 6 कॉमन ले लिए हैं, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 2। अब ये 2 कैसे रहा है, जिससे जो कॉमन लेते हैं ना उस नंबर को उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 में से 6 कॉमन लिए है ना, तो 12 को 6 पे डिवाइड किया, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो रिमेनिंग कितने रह गए 2। ठीक है, 6x में से हमने 6 कॉमन ले लिया, पीछे सिर्फ x रह गया, प्लस 12 में से 6 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 2 रह गया। तो इस तरह 6x प्लस 12 के ये 2 फैक्टर बनेंगे 6 इंटू एक्स प्लस। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फैक्टराइज के मुतालिक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज है। पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट है। जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज होती है जिसमें पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की फिर x और कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसको फैक्टराइज करने का जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि हमने पहली और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 8 और एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x स्क्वायर। ठीक है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है, और दरमियान में क्या है, मिड में 6x। अब हमने क्या करना है, 2 ऐसे सेम नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए, यानी 8x स्क्वायर आ जाए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू 6x आ जाए। अब अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 2 4 जार 8 हो जाता है। ठीक है, और 2 में अगर हम 4 प्लस करें तो 6 भी आ जाता है। यानी ये वो 2 नंबर हैं जो ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पर भी पूरा उतर रहे हैं, यानी 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार 8, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और 2x में 4x प्लस करेंगे तो 6x भी आ जाता है। ठीक है, अब इनमें ये x हमने क्यों लगाना है, जो भी हमारा वेरिएबल दरमियान वाली वैल्यू के साथ होता है वो हम इन पेयर्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यूं देखें हमें एक ही टेबल से ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। वो है 2 का टेबल, पहला टेबल ही। ठीक है, तो 2x और 4x है। ठीक है, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये 2 नंबर लिख देने हैं कि ये वो 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है, और इन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करने से ये दरमियान वाली वैल्यू भी आ रही है। 2 और 4 6 हो जाता है और 2 4 जार 8 हो जाता है, और इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये लिख देने हैं, और फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी लिख देनी है। अब हमने क्या करना है, ये जो पहली वाली 2 वैल्यूज हैं इनमें से हमने देखना है क्या कॉमन है, और फिर आगे वाली 2 वैल्यूज में से देखना है क्या कॉमन है, ऐसा क्या है जो दोनों में मौजूद है। तो इन दोनों में देखिए इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो x की 1 पावर दोनों में मौजूद है, तो x हमने कॉमन ले लिया। इधर x की पावर 2 है, एक हमने x की पावर कॉमन ली तो इसके पास 2 थी, एक कॉमन ली तो एक पावर बाकी रहेगी। फिर प्लस है तो दरमियान में आ गया प्लस, इधर से ये x हम कॉमन ले चुके हैं तो रिमेनिंग क्या रह गया 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन वगैरह लेके ये हमारे पास बाकी रह गया। अब ये देखिए 4x और 8 में हमने देखना है क्या कॉमन है, तो वैसे तो 4 और 8 में से अगर हम देखें 2 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, 4 में भी 4 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है और 8 भी 2 पे डिवाइड होता है, लेकिन जब भी कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि कौन सा टेबल है हाईएस्ट जिसमें दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। जब भी कॉमन लेता है तो हाईएस्ट नंबर कॉमन लेते हैं। देखिए 4 और 8 में 4 के टेबल में ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता है, लिहाजा हम 2 नहीं कॉमन लेंगे बल्कि 4 लेंगे, क्योंकि हमने हाईएस्ट नंबर को कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो 4x और 8 में से 4 कॉमन ले लिया, इधर 4x में से 4 कॉमन लिया, पीछे रह गया ये x, फिर ये प्लस आ गया। 8 में से हमने 4 कॉमन लिए तो पीछे कितने रह जाते हैं 2। ठीक है, जिससे जो कॉमन लेते हैं, मैंने फर्स्ट स्क्वायर पार्ट में भी दिखाया, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करते हैं। 8 में से 4 कॉमन लिया ना, तो 8 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो जो आंसर आए वो बाकी रह जाता है। बाज बच्चे क्या करते हैं कि जिससे जो कॉमन लेते हैं
बाकी जितने बच जाते हैं माइनस करके लिख देते, तो वो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करते, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करके तो देखते हैं बाकी कितने रह गए। अब प्लस के इस तरफ भी देखें x प्लस 2 मौजूद है और प्लस के उस तरफ भी x प्लस 2 मौजूद है, तो अब हमने x प्लस 2 को कॉमन लेना। यहाँ मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह की फैक्टराइजेशन करते हैं और पेयर्स बना लेते हैं, तो जब पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेके और आगे वाली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेके आप लिख लेते हैं, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं में वैल्यूज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली सेम आ जाती हैं। अगर ये सेम नहीं ना आती, तो इसका मतलब ये जो हमने पेयर बनाए हुए हैं ना, ये गलत है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट्स हमारी दो पेयर्स में सेम आ जाते, तो इसका मतलब हमारे जो पेयर्स बने हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब x प्लस 2 प्लस के इस तरफ भी है, प्लस के उस तरफ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो पीछे इसके पास क्या रह गया, x। फिर ये प्लस आ गया, ये x प्लस 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो लिहाजा बाकी क्या रह गया इधर से 4। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है x स्क्वायर x को कांस्टेंट वैल्यू, उसको फैक्टराइज कर इस तरह से किया जाता है, और फैक्टर्स आने के बाद ये दो फैक्टर हमारी इसकी फैक्टराइजेशन से आए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी फैक्टराइज है क्वेश्चन में करना, ये चूंकि चैप्टर ही फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक है। तो अब ये भी देखिए हमारे पास y स्क्वायर है, y और कांस्टेंट वैल्यू है, प्रीवियस पार्ट की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह भी यही वैल्यू मौजूद है। तो जब भी इस तरह हमारे पास पहली वैल्यू स्क्वायर वाली, फिर 1 पावर वाली और फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसको फैक्टराइज करने का तरीकेकार क्या होता है कि पहली और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए पहली वैल्यू है y स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू है -12। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12y स्क्वायर, और दरमियान में क्या है 4y। ठीक है, अब वही बात कि हमने दो ऐसे सेम नंबर तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू 4y आ जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 2 का टेबल देखें, तो 2 6 आर क्या होता है 12, यानी मल्टीप्लाई वाला आंसर आ गया। और अगर हम 2 से 6 माइनस करें, यानी 6 में से 2 या माइनस करें, तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो देखें दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है ना 2 के टेबल से, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू भी आ जाती है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने क्या लिखना है 2y और 6y, जो भी मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल हो वो इनके साथ लगा देते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी अहम बात जहन में रखनी है कि हमें किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस लगाना है कि +4y आए। देखिए अगर हम 2 के साथ माइनस लगाएं और 6 के साथ प्लस लगाएं तो फिर +4 आता है, लेकिन अगर हम 6 के साथ माइनस लगा दें, 2 के साथ प्लस लगा दें, तो फिर -4 आ जाता है। हमें क्या चाहिए +4 चाहिए, इसलिए हम 2 के साथ माइनस लगाएंगे और 6 के साथ जो सा है वो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो यूं देखें ये वो दो नंबर है, प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, 2 6 आर 12 और y टाइम y स्क्वायर, और -2 + 6y कितना हो जाता है 4y। तो इस तरह ये वो दो नंबर है जो हमारी इन दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और प्लस माइनस वाला भी, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हमने वैसे की वैसे लिख दी। अब उसी तरह पहली दो वैल्यूज में से कॉमन देखना है और अगली दो वैल्यूज में से कॉमन। इधर y स्क्वायर इधर y है, तो देखिए y दोनों में कॉमन है। जब इधर y की पावर 2 है, एक y कॉमन लिया, बाकी एक y की पावर रहेगी, माइनस इधर से y कॉमन ले लिया, इधर बाकी 2 रह गया। अब देखिए इधर 6 है, इधर 12 है। ठीक है, तो 6 से 12 2 के टेबल में भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 के टेबल में भी डिवाइड हो जाती हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वैसे तो 2 भी इन दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन हमने हाईएस्ट टेबल देखना है कि कौन सा हाईएस्ट टेबल है जिसमें दोनों कॉमन आते हो। तो देखिए 6 ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप छोटे टेबल से कॉमन लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने देखना है कौन सा हाईएस्ट टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, दोनों नंबर आ जाते हैं। तो 6 दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया, इधर से 6 कॉमन है, इधर बाकी रह गया y, फिर ये माइनस है तो माइनस आ गया। 12 में से 6 कॉमन लिए हैं, तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस पार्ट में, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें, 6 1 जा 6 2 जा 12, और जो आंसर आता है वो बाकी रह जाता है। ठीक है, तो 12 में से 6 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी 6 रह जाएंगे। ठीक है, बाज़ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस यहाँ पे आपने जहन में रखना है, जिससे आपने जो कॉमन लिया है उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितने रह जाए। अब देखिए मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया कि ये जब आपकी ये ब्रैकेट सेम आ जाती है ना कॉमन लेने से, तो इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल करेक्ट बने हैं। ठीक है, तो ये देखिए y-2 ये अब दोनों में कॉमन है, और बाकी वैल्यू क्या रहेगी y + 6। तो इस तरह इस वैल्यू को फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर आ जाए। फैक्टराइज करना है हमने इस पार्ट को, तो यहाँ पे भी देखें y स्क्वायर है, y और कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है,
तो उसी तरह हमने सबसे पहला काम ये करना है कि पहली और आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2y² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4y² हो जाएगा और दरमियान में क्या है -5y। तो अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4y² आ जाए, यानी मल्टीप्लाई वाला आंसर, और उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करने से ये -5y आ जाए। ठीक है, तो अगर हम पहला टेबल देखें 2 2 ज़ार क्या हो जाता है 4, लेकिन अगर हम 2 में 2 प्लस करें तो क्या आता है 4 आता है। ठीक है, लेकिन हमें प्लस करने से क्या चाहिए 5 चाहिए, तो इसका मतलब 2 का टेबल तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 2 का टेबल यूज करें सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही है, वो मल्टीप्लाई वाला आंसर आ रहा है, प्लस माइनस वाला नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, 3 के टेबल में वैसे ही 4 नहीं आता, फिर 4 के टेबल में चलते हैं। तो 4 1 ज़ार कितना होता है 4, और देखिए 4 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है और प्लस वाला भी आंसर आ रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि हमें -5 चाहिए। तो -5 कैसे आ सकता है, जब हम 4 और 1 दोनों के साथ माइनस माइनस लगाएंगे। देखिए -4 और -1 कितने हो जाते हैं, -5 हो जाते हैं। और जब हम -4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 1 4 ज़ार 4। तो यूँ देखें, जब हम -4 -1 ले रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है हमारा +4y², और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं दोनों के साथ साइन माइनस के लगा के, तो ये दरमियान वाला आंसर भी आ रहा है, यानी दोनों कंडीशंस पर ये दो नंबर पूरा होता रहे। तो इस दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करके हम 4y और -1y लिखेंगे। तो 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 नहीं होता है। ठीक है, और ये इसको ब्रेक करके ये दो पेयर आ गए और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसे। ठीक है, अब इन दो पहली दो वैल्यूज में से देखिए क्या कॉमन है। देखिए 2 और 4 में से 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों पे डिवाइड होता है, y इसके इधर y है, y भी कॉमन है। तो इस वैल्यू से हमने क्या कॉमन लिया है, 2y कॉमन लिया है। देखिए 2 तो कॉमन आ गया तो 2 खत्म हो गया, y की पावर 2 है, a कॉमन लिया है तो पीछे सिर्फ एक y की पावर आएगी। फिर ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया। फिर 4 है तो 4 में से कितने कॉमन लिए 2, तो 4 से 2 कॉमन लिए तो बाकी कितने रह गए 2। कैसे पता चला, 4 को 2 पे डिवाइड करके। ठीक है, और इधर ये y था, y कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो यूँ पहली दो वैल्यूज में से हमने ये कॉमन लिया और ये बाकी रह गया। अब आगे वाली वैल्यूज में से देखिए क्या कॉमन है। पहले तो देखिए बाहर माइनस है, अगर थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो वो माइनस भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जहां पे भी थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो वो माइनस भी कॉमन लिया जाता है। अब y और 2 में बज़ाहिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा होता तो फिर 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसमें से हमने जब -1 कॉमन लिया है तो बाकी y रह गया। ठीक है, और जब भी माइनस कॉमन लेता हो तो एक बात आपने याद रखनी, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे जो भी साइन हो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। और 2 में से 1 कॉमन लिए हैं तो इसलिए 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखें y-2 ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2y-1। तो इस तरह से ये हमारे पास इस वैल्यू के ये फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज 8x³ + 27। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, ये मैंने एग्जांपल ली है और ये आ भी सकती है एग्जाम में। ठीक है, और अहम एग्जांपल में से एक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब भी इस तरह क्यूब की फॉर्म में वैल्यू होती है, ये देखिए x के ऊपर क्यूब है और 27 भी किसी ना किसी का क्यूब है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इनको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, इन दोनों टर्म्स को, कि ये किस किस का क्यूब है। तो 8 देखिए, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 8 किसका क्यूब बन जाता है 2 का, और x क्यूब किसका क्यूब होता है x का। तो इस तरह ये 8x क्यूब को हम 2x का होल क्यूब लिखेंगे। फिर आगे 27 है तो 27 देखें, 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, तो इसको हम 3 का क्यूब लिखेंगे। तो जब भी इस तरह आपके पास दो वैल्यूज आ जाएं और दोनों किसी ना किसी का क्यूब हों, तो पहला काम ये करना है, उनको देखना है कि वो किन वैल्यूज का क्यूब है, उनको उनके क्यूब के ऊपर लिखना है। अब ये एक कंप्लीट फार्मूला है क्यूब का, जो कि आपको जुबानी आना जरूरी है, फिर ही आप इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वो वैल्यू ये होती है, फार्मूला ये होते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। जब इसको ओपन करते हैं तो आता है a प्लस बी। ठीक है, और फिर आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अगर हमें जुबानी आता हो तो फिर हम बासानी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, a क्यूब की जगह यहाँ हमारे पास है 2x का क्यूब, और प्लस b क्यूब की जगह यहाँ पे हमारे पास है 3 का क्यूब। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 2x है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 3। तो देखिए जब हम इसको इस फॉर्म से ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या है a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 2x, तो हमने 2x लिख दिया। फिर है प्लस b, तो प्लस b की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये हमारे पास हो गया। फिर है a की वैल्यू का स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2x है, तो आ गया 2x का स्क्वायर। फिर है माइनस ए बी, तो फिर माइनस ए बी आ गया, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो आ गया 3 का स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये अगर फॉर्मूला आता हो क्यूब का कि जब दोनों वैल्यूज के ऊपर क्यूब हो, दरम्यान में प्लस का साइन हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर आप आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहली वैल्यू सेम वैसी की वैसी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 जार 4, x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, माइनस ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6x आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर लिया 3 जार 9। तो इस तरह 8x क्यूब प्लस 27 को फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही फैक्टराइज होना है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया बिटवीन में। तो जब प्लस आ जाए तो फिर मैंने बताया क्या फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे जब माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 125a क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे भी देखिए क्यूब आ रहा है, तो इससे हमने समझ जाना है कि दो वैल्यूज है और क्यूब है, तो दोनों किसी ना किसी का क्यूब है। 125 देखिए 5 का क्यूब होता है, ठीक है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है, तो 125 5 का क्यूब आ जाता है। और a क्यूब किसका क्यूब होता है, a का, तो 125a क्यूब को 5a का क्यूब लिखेंगे। माइनस 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी a है, a का क्यूब, माइनस ये वैल्यू b है, b का क्यूब। जब इसको ओपन करें तो आता है a माइनस बी, फिर आता है ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास आएगा इसको इस फॉर्म में ओपन करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको आना बड़े ज़रूरी हैं। अब ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 5a है, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 है। जब इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, तो a की जगह क्या लिखेंगे 5a, माइनस बी है, b की जगह क्या लिखेंगे 1, ये आ गया। फिर आगे देखें, फिर है a स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखेंगे 5a का स्क्वायर। फिर प्लस ए बी, तो प्लस ए और बी, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 5a और बी की जगह क्या लिखेंगे 1। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह क्या है हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर एक स्टेप मजीद सॉल्व करेंगे, 5a माइनस 1 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 जार 25 हो जाएगा, और a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर, फिर प्लस 5a 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5a 1 जार 5a, प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 जार क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो इस तरह से जब माइनस में वैल्यू होगी तो क्यूब का ये फार्मूला यूज होगा, और उसको ओपन करके हमारे पास ये दो फैक्टर्स आएंगे इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन यहाँ फैक्टराइज करने का जो तरीकेकार है वो चूंकि इस तरह से कि हमारे पास 4 वैल्यूज है और पहली वैल्यू के ऊपर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स 1 पावर है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी इस तरह की वैल्यू हमारे पास होती है तो क्यूब का ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। देखिए सारी वैल्यूज प्लस की है ना, तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज होता है, ये वाला a क्यूब फिर प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और जब इसको क्लोज करें तो आता है a प्लस b होल क्यूब। मैं इसको यहाँ पे वाज़ेह करके लिखता हूँ कि हमारे पास वैल्यू जब इस तरह से होती है, ठीक है, जब इस फार्मूला को ओपन किया जाता है तो आता है a क्यूब फिर प्लस b क्यूब, फिर आता है प्लस 3 एक दफ़ा a के ऊपर स्क्वायर b, और फिर प्लस 3a और फिर b के ऊपर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने रिमेंबर रखना है फॉर्मूला। हमारे पास वैल्यू देखें इस शक्ल में है, 1 2 3 और 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, दो वैल्यूज क्यूब की हैं। अब कौन कौन सी क्यूब की है देखें, एक ये क्यूब में, एक ये क्यूब में। हम इसको ना ये तरतीब दे लेते हैं, जिस तरतीब से हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, इसको इस तरतीब से लिख लेते हैं अपनी वैल्यू को। पहले 8x क्यूब, फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर इसको लिख लेते हैं, फिर a के ऊपर स्क्वायर है, a के ऊपर स्क्वायर का मतलब कि हम x स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो फिर हम 12x स्क्वायर को लिख लेते हैं, और फिर हम लास्ट पे जो वैल्यू रह गई है 6x, इसको लिख लेते हैं। अब पहला काम हमें क्या करना है कि अपनी इस वैल्यू को इस शक्ल में लिखना है जिस शक्ल में ये फॉर्मूला ओपन हुआ है। तो पहले देखिए a क्यूब है, तो 8x क्यूब को a क्यूब बनाएंगे, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, x क्यूब किसका क्यूब होता है x का, तो ये बन गया a का क्यूब।
फिर बनाएंगे b क्यूब, तो 1 किसका क्यूब होता है 1 का, तो इसको लिखेंगे 1 का क्यूब, तो ये बन गया b का क्यूब। फिर है +3 फॉर्मूला का, फिर +3 फॉर्मूला का लिखा, फिर है a की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर और फिर b, तो a क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें 2x, ठीक है, इसको हमने a बनाया था ना a क्यूब, तो ये हमारा a की जगह पे आएगा 2x, और फिर है b, और b हमने किसको लिया है 1 को कंसीडर किया, तो ये आ गया b, ठीक है। फिर आगे +3a और फिर है b स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ a की जगह आ गया 2x, फिर है b, तो b की जगह आ गया 1। तो इस तरह से इस शक्ल को इस शक्ल में फॉर्मूला की फॉर्म में हमने लिख लेना है, ठीक है। अब एक दफा इसको ओपन करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने सारी वैल्यूज सही तौर पे की हैं। देखिए 2 का क्यूब लें 8, x का क्यूब लें x क्यूब, 1 का क्यूब लें तो 1 आ जाता है। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करें तो देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करके 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x स्क्वायर आ जाएगा, और उस 12x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 12x स्क्वायर आ जाता है। फिर आगे देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6x आ जाता है। तो यूं इस वैल्यू को इस शक्ल में लिख लिया हमने। अब जब इस शक्ल में लिख लेते हैं तो फिर इसको इस फॉर्म में हमने क्लोज कर देना होता है, बंद कर देना होता है इस शक्ल में, ठीक है। इसको जब इस शक्ल में हम बंद करेंगे तो क्या है a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्या है हमारे पास, a को रिप्रेजेंट करने 2x प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 1, और इसके होल के ऊपर क्या है क्यूब, तो यहाँ इसके होल के ऊपर आ गया क्यूब। अब किसी भी वैल्यू के ऊपर जो क्यूब होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 3 टाइम लिखी गई है, यानी इसको आप 3 दफा लिख सकते हैं, इतना भी कर ले फिर भी ठीक है, लेकिन आप इसको 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यूं देखें जब भी आपके पास इस तरह से 4 वैल्यूज हों और कहा गया हो फैक्टराइज करें, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी इस तरह की वैल्यूज होती हैं तो उनका जो फॉर्मूला है वो होल का फॉर्मूला होता है। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया उसमें अलग अलग फार्मूला होता है, ए के ऊपर अलग पावर होती है, बी के ऊपर अलग पावर, लेकिन इस केस में होल के ऊपर पावर होती है। तो जब होल के ऊपर क्यूब होता है तो फिर उसको ओपन करने से ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने वैल्यू को इस शक्ल में फार्मूला की फॉर्म में लिखना है, फिर इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद ये आंसर आ जाए। बिल्कुल इसी से रिलेट कर रही है ये एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल इन्हीं दो से रिलेट कर रही है। ये हमने प्लस की है ना, तो ये प्लस वाला हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी देखें हमने उसी तरह क्यूब की फॉर्म में वैल्यूज लिखा, क्लोज कर दिया, और फिर 3 पावर आ गई 3 दफा लिख दिया। और माइनस वाली थी वैल्यू, तो इसमें भी हमने जो सा है ना उनको क्यूब की फॉर्म में लिखा, फिर फार्मूला में क्लोज कर दिया और इस तरह 3 दफा लिख दिया। तो इस तरह से इस किस्म के क्वेश्चंस की जो फैक्टराइजेशन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। 8 जो हमने लिया है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन ली है कि व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो द HCF2 or more algebraic expression refers to the greatest algebraic expression which divide them without leaving a remainder। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ गया, और इसमें आगे वो मेथड्स भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द HCF। तो 2 मेथड है इसके, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से HCF क्या है और उसको फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये आपने बस मेथड्स के नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड HCF ऑफ 6x² 9xy²। तो जब भी हमें HCF फाइंड करना होता है तो सबसे पहला काम हमें अपनी जो भी वैल्यूज होती हैं उनको फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 वैल्यूज हैं, इनका HCF फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम फैक्टराइज करने के लिए इस तरह लिख लेंगे। पहले 6 है तो 6 को देखिए 2 के टेबल से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 3 6 3 1 3, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आ गया 2 × 3। फिर देखिए x की पावर 2 है, तो हमने 2 पावर है ना, तो x को 2 दफा लिख लेना है। देखें इनको 2 दफा लिखने से क्या होता है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है x², 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो 1 और 1 2 हो जाती है ऐड होके, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हमने ब्रेक करके ओपन करके लिख दिया। फिर आ गया y, तो y एक ही दफा है तो साथ आ गया y। फिर सेकंड वैल्यू है 9, तो 9 को फैक्टराइज करें, 3 3 9 3 1 3, तो क्या आ गया 3 × 3, ठीक है, ये आ गया। फिर देखिए x 1 टाइम ही है तो x एक दफा आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है y 2 टाइम, तो y को 2 दफा लिखेंगे, y × y। हम क्या फाइंड करें HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी वैल्यूज हमने लेनी है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। देखें एक तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को सर्कल कर लेंगे। फिर देखें ये वाला x दोनों में कॉमन है, फिर देखें ये वाला y दोनों में कॉमन है। इसके अलावा देखें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो हमारा जो LCM है वो आ जाएगा, एक तो ये 3 कॉमन है,
फिर ये x कॉमन है और फिर ये y कॉमन है, ये तीन वैल्यूज आपस में कॉमन आई हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 3xy लिख देंगे। तो यूं इन दो वैल्यूज का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो आ गया 3xy। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे भी हमने HCF ही फाइंड करना है। तो अगेन हम अपनी वैल्यूज को फैक्टराइज करेंगे, एक है 21x²y, दूसरी है 35xy²। ठीक है, तो देखिए 21 है ना, तो इसको हम फैक्टराइज करें तो 3 के टेबल में 21 आता है, 2 में तो आता ही नहीं है। 3 7 21 और फिर 7 1 7, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आ गया 3 × 7, फिर आ गया x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और फिर y है तो साथ में आ गया y। फिर उसके बाद है 35 देखें 2 3 4 किसी टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 7 35, फिर 7 अपने टेबल में ही आता है, 7 1 7, तो क्या आ गया 35 की फैक्टराइजेशन 5 × 7। फिर देखिए x 1 टाइम ही है तो x 1 टाइम आ गया, फिर y की पावर 2 है तो y को 2 टाइम लिखेंगे, y क्रॉस y। ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो वैल्यू जो दोनों में मौजूद हो। देखिए 7 दोनों में मौजूद है, फिर ये वाला x दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये वाला y दोनों में मौजूद है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। 7 आ गया, फिर ये x आ गया, फिर ये y आ गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7xy। यूं इन दो वैल्यूज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 7xy। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पार्ट थे जो मैंने HCF के आपको करवाए। इन दोनों में से उम्मीद है मुझे कि एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आए। रही क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द LCM। तो अब हमने LCM फाइंड करना है, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसी तरह हमने पहले फैक्टराइजेशन करनी है इन तीनों वैल्यूज की जिनका LCM फाइंड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनका LCM फाइंड करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 2a² 4ab² और 6ab। तो देखें सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे तो 2 का फैक्टर 2 ही होता है। ठीक है, फिर a की पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिख लिया, फिर b है तो b आ गया, फिर 4 है तो 4 जो है वो 2 2 4 2 1 2, तो क्या आ जाते हैं फैक्टर 2 क्रॉस 2। फिर उसके बाद a 1 टाइम है तो a आ गया एक दफ़ा, फिर b की पावर 2 है तो b को 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, फिर 6 है तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6 और 3 1 3, तो क्या आ गया 2 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद a 1 टाइम है तो a एक दफ़ा आ गया, फिर b भी 1 टाइम है तो b एक दफ़ा आ गया। अब आपने LCM का जो फॉर्मूला है फाइंड करने का वो याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख के उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और इससे जो भी मतलूबा वैल्यू हो उसका LCM आ जाता है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो सब में कॉमन है। देखें एक तो 2 सब में कॉमन है, उसके अलावा ये देखें a सब में कॉमन है, उसके अलावा ये वाला b सब में कॉमन है। तो इसका मतलब 2ab ये हमारे क्या आ गया कॉमन फैक्टर, 2 × a × b ये आ गया कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो इनके अलावा जो कॉमन नहीं है, जो रह गए हैं, देखिए ऊपर वाली रो में सिर्फ a रह गया है, नॉन कॉमन फैक्टर में a आ गया, फिर नीचे वाली रो में 2 रह गया है, ये आ गया, फिर नीचे वाली रो में b रह गया है नॉन कॉमन में, ये आ गया, लास्ट वाली रो में देखें सिर्फ ये 3 है तो मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, 2 × 2 2 2 4 और 4 × 3, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 2 4 4 3 क्या आ गया 12। ठीक है, और उसके बाद देखें a कितने टाइम है 1 2 2 टाइम है तो a की पावर क्या आ गई 2। a से मल्टीप्लाई करें ना तो बेस सेम होती है, पावर प्लस होके 1 और 1 2 हो जाती है। फिर b कितने टाइम है 1 और 2, तो b की पावर आ गई 2। ठीक है, तो यू देखिए हमने कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और बाकी वैल्यूज को आपस में सॉल्व करके, तो इस तरह से इन 3 वैल्यूज का फाइनल फॉर्म में हमारा LCM आ गया 12a² b²। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस तरह 2 क्वेश्चन मैंने HCF के करवाए, ठीक है, और 2 ही LCM के करवा रहा हूँ, एक पहले करवाए एक अब करवा रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन HCF के और 2 क्वेश्चन LCM के, ये तो इंतहाई अहम है, ये आप हर सूरत कीजिएगा। ठीक है, अब इसका LCM लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह पहले इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4x² y एक वैल्यू और दूसरी है 8x³ है और y के ऊपर स्क्वायर है। तो 4 को फैक्टराइज करें तो उसी तरह 2 2 4 2 1 2, तो क्या आ जाता है 2 × 2। फिर x की पावर 2 है तो इसका मतलब x को 2 टाइम लिख लेंगे, फिर y 1 टाइम है तो y एक दफ़ा आ गया, फिर 8 है तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 4 8 2 2 4 और 2 1 टाइम 2, तो 2 जो है वो 3 टाइम आ जाता है, तो 2 × 2 आ गया। फिर उसके बाद x की पावर 3 है तो x को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद y की पावर 2 है तो y 2 टाइम जोन सा है वो आ जाएगा। अब LCM का फॉर्मूला पहले लिखना होता है। ठीक है, वो है कॉमन फैक्टर्स,
ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इस तरह कॉमन वैल्यूज को और नॉन कॉमन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है? ये देखिए, एक ये 2 दोनों में कॉमन है, एक ये 2 दोनों में कॉमन है, उसके अलावा ये x दोनों में कॉमन है और ये वाला x भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ऐसे। उसके अलावा देखिए ये y दोनों में ये वाला कॉमन है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आगे क्या क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये एक x और फिर ये दूसरा x है। ठीक है, उसके अलावा y एक दफा कॉमन है। तो ये सारे कॉमन आ गए। नॉन कॉमन क्या क्या रह गया? ऊपर कुछ भी नॉन कॉमन में नहीं है, नीचे ये वाला 2 है नॉन कॉमन में जो कॉमन नहीं है, उसके अलावा नीचे ये वाला x है नॉन कॉमन है, उसके अलावा ये नीचे y है ये वाला नॉन कॉमन है। अब इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया और x कितने टाइम है? 1 2 3, तो x की पावर आ गई 3। y कितने टाइम है? 2 टाइम, तो y की पावर आ गई 2। तो इस तरह हमारा फाइनल फॉर्म में इन दो वैल्यूज का एलसीएम आ गया 8x³ y²।